भाई साहब, आपको नई जिम्मेदारी मिली है, असम का राज्यपाल बनाया है, पहली प्रतिक्रिया। देखो क्या है कि पार्टी ने मुझे जब भी जो भी जिम्मेदारी दी, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ। जैसा उन्होंने मुझे काम दिया, मैंने उस काम को अच्छी तरह से मेहनत से करने का प्रयास किया और उन्होंने भी मुझे बहुत बार 11 बार मुझे टिकट दे करके चुनाव लड़ने का मौका दिया। ये कोई भाग्यशाली कोई मिलता है। भाई हाँ, भाई साहब, क्या लगता है आपको, चूंकि नेता प्रतिपक्ष थे आप, अब आपको मौका मिला है, क्या प्राथमिकता रहेगी वहाँ पर? आसाम एक अलग अलग किस्म का प्रदेश है, कई समस्याएं वहाँ पर भी है। देखो, पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है, मैंने उसको पूरी क्षमता से पूरा करने का प्रयास किया है और यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने और मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ काम करूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और काम को अच्छी तरह से उस शुचिता के साथ और बिना पक्षपात के करने का प्रयास करूँगा। ईश्वर भी मदद करेगा और पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों का भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि मैं निश्चित रूप से उनकी जो कुछ उनकी मंशा है उसके अनुसार खरा उतरने का प्रयास करूँगा। अब नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली होगा। सामान्यतः हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष का, चाहे मुझे जब बनाया तब भी मुझे 8 बजे तक पता नहीं था कि मैं नेता प्रतिपक्ष बनूँगा, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने और केंद्र के हमारी टीम ने मिल कर के सोचा, यहाँ के लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और विधायकों ने भी मेरा समर्थन करके मुझे प्रतिपक्ष का नेता चुना, तो मैंने उसको पूरा करने का प्रयास किया है जो मैं कर सकता था। गुलाब जी, चूंकि आपकी उम्र को देखते हुए राज्यपाल का पद दिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप, क्योंकि माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री के भी आप दावेदार हैं, सक्रिय राजनीति, चूंकि राजभवन में जाकर सक्रिय राजनीति नहीं हो पाती, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि सक्रिय राजनीति होना चाहिए, उम्र को नहीं देखा जाना चाहिए? देखो, मैंने कभी किसी को कभी पार्टी से कोई पद नहीं मांगा। जी। पार्टी जो भी काम मुझे देती है, छोटा और बड़ा, मैंने कभी समझा नहीं, मैंने उसको पूरा करने का प्रयास किया। प्रतिपक्ष का नेता बनाने के बारे में भी मैं सवेरे 8 बजे तक ही मुझे पता नहीं था कि मुझे बनाएंगे। उन्होंने मुझे मंत्री बनाया तो भी उन्होंने बनाया। जो काम दिया उसको मैं छोटा बड़ा नहीं समझता हूँ। जो पार्टी के वरिष्ठ लोग जो निर्णय करते हैं वो पार्टी के हित में करते हैं और कार्यकर्ता के हित में करते हैं। मैंने निश्चित रूप से पूरा किया, तो मैं इस दौड़ में कभी रहा ही नहीं कि मुझे क्या बनना और क्या नहीं बनना। आपने मेरे स्वभाव में भी कहीं भी काम में भी नहीं देखा होगा कि मुझे कोई विशेष पद चाहिए, इस कारण से मैंने कोई प्रयत्न किया हो। आज दिन तक मैं कभी अपने पद को मांगने के लिए कभी किसी के पास नहीं गया। उन्होंने दिया, उसको मैंने पूरा करने का प्रयास किया। मारवाड़ का एक बड़ा नेता बीजेपी का अब राज्यपाल बन गया है, तो वहाँ पर चूंकि इस साल चुनाव भी है राजस्थान में, तो एक कमी तो कहीं ना कहीं अखरेगी। देखो, मैं सोचता हूँ कि बीजेपी में व्यक्ति पर इतना आधारित नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी का संगठन अब निरंतर नीचे तक बहुत सशक्त बन गया है। अब वो कमी नहीं है और हमारा हर कार्यकर्ता जिसको जिम्मेदारी मिलती है अच्छे प्रकार से करता है। जो मुझे मिली मैंने उसको करने का प्रयत्न किया, अब जिसको मिलेगी वो प्रयत्न करेगा। तो अभाव नहीं है। ये पार्टी क्या है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसके कारण से एक के बाद दूसरा उसकी फिल अप द ब्लैंक्स करता ही रहता है। गुलाब जी, एक लास्ट मेरा सवाल था, क्योंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक है, आप राज्यपाल बनकर जा रहे हैं, राजनीति से जुड़ा एक सवाल, क्योंकि राजस्थान में हमेशा परंपरा रही है सरकार बदलने की पार्टियों के अनुसार, लेकिन इस बार दावा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि उनकी सरकार रिपीट होगी। देखो, मैं आपको बताऊं कि 2013 का भी बजट उनका देखो, इसी तरह से रेवड़ी बांटने का प्रयास किया था उन्होंने और उसके बाद 21 आ गए। बड़ी मुश्किल से मान्यता प्राप्त विरोधी दल का भी स्तर नहीं मिला। तो ये भी इसी तरह से कपोल कल्पित घटनाएं हैं। घोषणाओं का अंबार लगा दिया, पैसा कहीं है नहीं। मैंने बजट को कल से टटोलना शुरू किया है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में तो बढ़ोतरी है ही नहीं। तो आप ये जो हजारों करोड़ रुपए की जो रेवड़ी बांट रहे हो, इस पैसे की व्यवस्था होगी कहाँ? पहले भी आपने सोचा था कि हमारा जो कर्जा होगा वो 4,62,000 करोड़ होगा, जो आपने एस्टीमेट किया था। वो साल के अंत में जाते जाते 5,16,000 हो गया और इस बार उन्होंने 5,79,000 का कर्जा माना है। लेकिन मैं सोचता हूँ 6 लाख से ऊपर तो सामान्य व्यवस्थाओं को ठीक करने में ही लगेगा। तो इसके पास बजट ही नहीं है। केवल और केवल फीता काट करके भूमि पूजन का पत्थर जरूर लगा सकते हैं, बाकी 100%
इन घोषणाओं को ज़मीन पर उतार ही नहीं सकते। और ये भी जानते हैं कि हमको 8 महीने में उतारना थोड़ी है, हमें तो कोहनी पे गुड़ लगाना है, जिससे जितना सौदा पड़ जाए उतना पड़ जाए। जैसे 10 दिन में कर्जा पड़ गया और 50,000 वोट ज़्यादा आने से मुख्यमंत्री बन गए, वैसे ही कुछ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन राजस्थान की जनता इतनी समझदार हो गई है कि 13 में इनकी वो सारी घोषणा, बजट घोषणा पढ़ना आप, जो इन्होंने लास्ट पेश किया था, उसके बाद केवल 21 रह गए नमूने के लिए। वैसी दुर्गति इस बार होगी, क्योंकि केवल और केवल घोषणाओं के अलावा ज़मीन पर कोई चीज़ नहीं उतार पाए। क्या कटारिया जी को पता था कि उनको राज्यपाल बनाया जा रहा है? असम का कब जानकारी मिली आपको? ना भैया, प्रधानमंत्री जी, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। केवल प्रधानमंत्री जी ने मुझसे परसों टेलीफोन पे ज़रूर बात किया कि कैसे हैं, क्या है, बस इतना पूछा था, बस इससे अधिक मेरी कोई बात नहीं। आज कब जानकारी मिली आपको? आज तो आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा मिली। ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं तो नाच कर पूजा करके बाहर आया ही था और आपके ही फ़ोन आने शुरू हुए, फिर इधर से आए, फिर अधिकृत कागज़ भी हमने ये मंगाया, तो ये आपके सामने मंगाया भी, हमें कोई जानकारी नहीं।